हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अपनी यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 के 10 यूनिट में से एक ऐसे यूनिट की जिसका कोई कंफाइंड सिलेबस नहीं है। उस यूनिट में क्वेश्चन जो है कहीं से भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। जरूरी नहीं है जो आपने पढ़ा है उसमें से ही आपसे पूछा जाए, कुछ और भी पूछा जा सकता है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके आरसी की। मेरे अकॉर्डिंग और जितने भी जेआरएफ टॉपर्स हैं सबके अकॉर्डिंग ये यूनिट जो है फ्री के मार्क्स आपको देके जाती है। ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फ्री के मार्क्स खींचने के लिए, फ्री के मार्क्स एनटीए से छीनने के लिए बनाए जाते हैं। अब ये फ्री के 10 मार्क्स छीनने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे एग्जाम में पैसेज को सॉल्व करना है, ये बहुत ही जल्दी क्विक एंड क्रिस्प तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ये जो ट्रिक्स हैं ये मैंने अपने एग्जाम में यूज करी, बाकी सब जेआरएफ टॉपर्स ने भी यूज करी है। और इन ट्रिक्स को यूज करके हर बार ये हमेशा जो है मैंने पैसेज के 5 में से 5 क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं और आप भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन नो टाइम। स्टूडेंट्स की शिकायत होती है कि मैम हमारा पैसेज में बहुत टाइम चला जाता है, वो आपको कैसे सेव करना है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं आप प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करके। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही बैच आपका अवेलेबल है हमारे ऐप पर, ऑनलाइन और ऑफलाइन जयपुर सेंटर पर। पेपर 2 हिस्ट्री के लिए शिव सर का सम्राट बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारे ऐप पर आपको मिल जाएगा। पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए सूरज सर का गुरुकुल बैच चल रहा है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही आपका अवेलेबल है। पेपर 2 लॉ के लिए तृप्ति मैम का लॉ क्वेस्ट बैच है जो हमारे ऐप पर आपको मिलेगा। पेपर 1 की बुक लेने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करके यहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, एक बात बताइए मुझे कि जैसे ही आपके सामने पैसा जाता है आप क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो घबरा जाते हैं, ठीक है, कि कैसे होगा क्या होगा। कुछ लोगों से पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर आपकी आजकल एक शिकायत और है कि मैम उसे स्क्रॉल करना पड़ता है, समझ नहीं आता। तो देखिए सबके साथ है, अकेले आपके साथ तो है नहीं, पहली चीज ये। दूसरी चीज, अब आपको करना क्या है कि पैसेज आपको पहले पढ़ना है या क्वेश्चन आपको पहले पढ़ने हैं, इनमें से आपको क्या काम करना है? सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है? लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, धीरे धीरे आपको नहीं पढ़ना। पैसेज आपको फटाफट पढ़ना है कि 2-3 लाइन पढ़ते ही आपके समझ में आ जाए ये पैसेज किस बारे में। सरसरी निगाहों से, सरसरी नजरों से पढ़ना जिसे बोलते हैं, वो काम आपको करना है। फटाक से आपने पैसेज पढ़ा, समझ में आ गया किस बारे में पैसेज है। उसके बाद आपको जाना है सवाल पर। अगर आप ध्यान से पैसेज पढ़ने बैठ जाएंगे, उसमें ही आप चीजें जो है करने लग जाएंगे, ठीक है, तो आपके 5 मिनट उसमें चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इन 5 से 6 मिनट में आप 5 सवाल के जवाब भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। सबसे पहले आपको क्या करना है? पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। आपको पैसेज को रीड करना है। और कैसे करना है? फटाफट फटाफट आपको रीड करना है। बस आइडिया आपको ले लेना है कि किस बारे में पैसेज है, मोटा मोटा आइडिया आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपको जाना है क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस आपको केयरफुली पढ़ने हैं। यस, जितना ध्यान से आप पैसेज को पढ़ के टाइम लगाओगे उससे ज्यादा ध्यान से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो केयरफुली रीड करने हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्योंकि देखिए आजकल जरूरी नहीं है कि पैसेज में से डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाए जो सवाल पूछा है, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना इसकी नहीं है। आपको इनडायरेक्ट आंसर जो है वो ढूंढने पड़ेंगे। पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन पे गए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन फैक्चुअल है या कंसेप्चुअल है। आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर फैक्चुअल है, कोई फैक्ट पूछा है, सपोज कीजिए ऊपर ही बताया गया है कि इंडिया 1947 में आजाद हुआ था, नीचे आपसे सवाल में पूछा है कि इंडिया कब आजाद हुआ था, तो आपने 1947 ढूंढ के कर दिया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा है कि इंडिया की आजादी में इतने साल क्यों लग गए, तो तब आप क्या करेंगे? तब आपको उसमें रीजन ढूंढने पड़ेंगे। फैक्चुअल नहीं है, आपको चीजें ढूंढनी पड़ेंगी उसके अंदर। ऐसे क्वेश्चंस में टाइम जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो किस बारे में पूछा है। कंसेप्चुअल है तो ये पूछो क्या वो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। यस, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं कि इस पैसेज का मैसेज क्या है, ये पैसेज का टाइटल क्या देना चाहेंगे, पैसेज की आलोचना कैसे करना चाहेंगे, ऐसे करके 4 ऑप्शन होते हैं। उन 4 में से 2 ऑप्शन जो है वो आपको एकदम बहुत ज्यादा क्लोज लगते हैं कि हाँ ये सही है, पर ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया। अब उस क्वेश्चन के अंदर आपको एक कीवर्ड जरूर मिलेगा, उस कीवर्ड को आपको पकड़ लेना है, उस कीवर्ड को आपको सर्कल कर लेना है। सर्कल करने का मतलब ये नहीं स्क्रीन पे कर लेना, नहीं कर पाओगे, लेकिन उस कीवर्ड को या तो अपने दिमाग में बैठा लो या फिर कॉपी में लिख लो। आपके पास जो A4 साइज आपको शीट मिलती है उसमें लिख लो। लिख लिया।
अब उस कीवर्ड को आपको कहाँ ढूंढना है, पैसेज में ढूंढना है। जिस जगह जहां आपको पैसेज में वो कीवर्ड मिल गया, आपको डेफिनेटली उसके आसपास ही आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, जो कीवर्ड से जुड़े हुए सवाल हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस गैस, अगर आप वर्ड आपके पैसेज में है और वही क्वेश्चन में है, तो वो जो वर्ड है उसे आप ढूंढेंगे पैसेज में। ठीक है, गैसेस CO2 NO2 ऐसे कुछ करके, तो जो गैसेस जहां लिखी हुई है वहां जाएगी आप। तो उस कीवर्ड को ढूंढना है, जो कीवर्ड क्वेश्चन में है उस कीवर्ड को मैच करना है आपको पैसेज से। क्लियर है? एक तो आपके इस टाइप के सवाल आते हैं। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी स्किल टेस्ट करने के लिए, आपकी एनालिटिकल स्किल टेस्ट करने के लिए, इंटेलेक्चुअल स्किल टेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, कि बच्चा भी बता देगा नीचे जो फैक्ट पूछा है वो ऊपर पैसेज में दिया हुआ है तो, लेकिन आप अपने दिमाग को कितना इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेस की सिचुएशन में, ये टेस्ट करने के लिए पैसेज दिया जाता है। कई सवाल ऐसे होते हैं जो ऑथर के पर्सपेक्टिव से आपको आंसर करने होते हैं। पैसेज जिसने जिस भाव से लिखा है, आपको उसी भाव से उस सवाल का जवाब देना है। तो ऑथर का जो पर्सपेक्टिव है, ऑथर का जो भाव है, वो आपको पैसेज में पकड़ना है। अब आपको लग रहा होगा मैम इतना सारा टाइम थोड़ी ना होता है, लेकिन ये चीज प्रैक्टिस से आप डेवलप कर सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे? रीडिंग प्रैक्टिस। जितना आप रीड करेंगे आपकी रीडिंग उतनी फास्ट होती जाएगी। रीलें स्क्रॉल करते रहते हैं हम, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, तो रीडिंग तो हमने करनी बंद कर दी है। जितना आप रीड करेंगे, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैं बोलूंगी न्यूज़पेपर आधा घंटा रोज न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए आप, ठीक है, तो आपकी रीडिंग एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। क्लियर है? कई सवाल ऐसे होते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि इस पैसेज का टाइटल आप क्या देना चाहेंगे। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं, टाइटल वाले सवाल आते हैं। उस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे करेंगे? आपको तब आपको जो सही लग रहा है ना, वो आपको नहीं लिखना। लिखना क्या है कि ऑथर ने किस पर्सपेक्टिव से उस पैसेज को लिखा है, ऑथर क्या मैसेज देना चाहता है। अच्छा, एक सवाल ऐसा भी आता है कि इस पैसेज के थ्रू ऑथर क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहता है। तो भैया वहां पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आप ऑथर नहीं हो। जो ऑथर है उसके उस भाव को आपको पकड़ना है और फिर आपको उसका आंसर करना है। अब ये चीजें सुनने में जितनी टिपिकल लग रही हैं उतनी है नहीं, आपको ये डेवलप करनी है। कैसे? रीडिंग के थ्रू न्यूज़पेपर पढ़ना, अच्छी बुक्स पढ़ना, आधे घंटे के लिए, ज्यादा नहीं, आधे घंटे के लिए जो है आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने जितनी भी चीजें आपको आज के सेशन में बताई, अगर आप इनका यूज करेंगे तो डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 आप स्कोर कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और, 5 सवाल आते हैं, 5 के 5 ना तो कंसेप्चुअल होते हैं ना फैक्चुअल होते हैं। पांचों में से सब एक बराबर नहीं होते, कुछ इजी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, लेकिन नंबर सबके बराबर हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो जो इजी वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखा, अगर विद इन 20, 30, 40, 50 सेकेंड आपको आंसर नहीं मिल रहा, नेक्स्ट पे आ जाओ। ऐसे करते करते 5 में से 3 क्वेश्चन आप फटाफट सबसे पहले निकाल लो जो आपको इजी लग रहे हैं, फिर जो हार्ड वाला है उस पे जाओ। अगर एक क्वेश्चन पर अटक जाओगे तो जो सही हो सकता था उस तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले जिसका आंसर जल्दी मिल रहा है उसको कर दो। फिर जहां आपको सोचना पड़ रहा है, जहां ओपिनियन देना पड़ रहा है, जहां चीजें ढूंढनी पड़ रही हैं, उसको फिर आप बाद में करो। ऐसे करके अपने 5 में से 3 क्वेश्चंस तो आप सिक्योर कर लोगे ना एटलीस्ट, उस एक के पीछे भागने के बजाय। ठीक है, और ये ट्रिक तो, ये मेथड सारे क्वेश्चंस के लिए है कि अपना टाइम वेस्ट आपको क्वेश्चन पे नहीं करना, क्योंकि सब क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होते हैं। ठीक है जी, तो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए आप प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों है ये बैच। पेपर 2 हिस्ट्री के लिए शिव सर का सम्राट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऐप पर आपको मिल जाएगा। पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए सूरज सर का गुरुकुल बैच है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही बैच आपका अवेलेबल है। पेपर 2 लॉ के लिए तृप्ति मैम का लॉ क्वेस्ट बैच है। एंड पेपर 1 की बुक यदि आप लेना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारा टेलीग्राम चैनल नेट जेआरएफ अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लीजिए, ये टेक्निकल टीम का नंबर है। कोई भी आपकी समस्या हो तो वहां से आप इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा, तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड डेफिनेटली मैं गारंटी कर रही हूँ, अगर इन ट्रिक्स का पैसेज में यूज करेंगे तो आप डेफिनेटली 10 में से 10 स्कोर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।